Students, sit in your place. Students, be seated, sit in your places. जो भी करना पड़ेगा ना कभी बढ़िया तो आप मेरा आवाज से मेरी A warm good morning to one and all. Welcome to one and all. सबको वेलकम है आज के इस फंक्शन में, जो एक ऐतिहासिक फंक्शन है. इट इज अ हिस्टोरिकल फंक्शन, नॉट ओनली फॉर द इंस्टीट्यूट. इस इंस्टीट्यूट के लिए सिर्फ नहीं, पूरे बिहार के लिए, कि इतने शॉर्ट टाइम में, इतने छोटे टाइम में किस तरीके से एक एजुकेशन पूरे सोसाइटी को और सोसाइटी के बच्चे को इंस्पायर करता है, उसका आज ये एग्जाम्पल है. आज फेलिसिटेशन प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को मेरे इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सर डॉक्टर मिसबाहुद्दीन बुखारी सर, डायरेक्टर सर डॉक्टर अब्दुल रहमान अल आदिल सर और सेक्रेटरी सर अब्दुल्ला अल काफी सर के परमिशन से इस फंक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं. प्रोफेशनली मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, फार्मेसी के प्रोफेसर हूँ, एक डॉक्टरेट हूँ, तो हमें थोड़ा आदत है इंग्लिश में बात करने की. लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बहुत सारे जगह में हम काम कर चुका है, तो मेरी हिंदी में थोड़ा आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा. ऐसे भी हम नॉर्थ ईस्ट का आदमी है, सिक्किम का आदमी है, तो प्रोफेशनली इस जगह में काम करने के लिए बहुत सारे नॉलेज, कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है. और आज यहाँ करीबन 1 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं, और इस आज का जो ये प्रोग्राम है इसको विटनेस करना, और जो हमारे एचओडी परवेज सर और हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर जहांगीर सर के जो सोच, और जिस सोच की वजह से आप हम लोग सब खड़े हैं. एंड आई बिलीव दैट दोज स्टूडेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन सीमांचल हंट, जो स्टूडेंट ने सीमांचल हंट में पार्टिसिपेट किया है वो हमें जानते हैं. कोई है जो लास्ट टाइम मेरे प्रेजेंटेशन को सुना था? इज देयर एनीवन? रेज योर हैंड, आई वांट टू सी. Okay, you were present, right? So you know that what we are talking about. हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं आप लोगों को पता है. अब ये प्रोग्राम है बच्चे के, so I would like to interact with the students. Okay? So last time we had talked about what is pharmacy. फार्मेसी क्या प्रोफेशन है और ये प्रोफेशन आपको किस तरीके से हेल्प करता है. ठीक है, आई कैन सी माई स्टूडेंट्स, मेरे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे को भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं मेरे. तो अगर आपको लगता है, दो स्टूडेंट्स जो आज आप आए हो यहाँ, क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कि फार्मेसी अच्छा प्रोफेशन है, तो आप लोग इंटरैक्ट करो. यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के साथ इंटरैक्ट करो, और उन लोगों से आपको क्या वाइब्स मिलेगा, क्या एनर्जी मिलेगा, उसके ऊपर आप डिसीजन करो आगे क्या करना. प्रेजेंटेशन हैज ऑलरेडी बीन शोन. ये एक फाउंडेशन का एक छोटा सा पार्ट है फार्मेसी, और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो ओपनिंग अ नर्सिंग इंस्टीट्यूट which is going to be open soon. And I know कि अगर आपने इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मन बना लिया, by any chance, definitely सबको सबसे पहले क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, करेक्ट? उसके बाद फिर कोई ऑप्शन ना हुआ, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं हुआ, बच्चे JEE क्लियर नहीं कर पाए, नेट क्लियर नहीं कर पाए, तो फिर दूसरे ऑप्शंस के बारे में हम लोग सोचते हैं, करेक्ट? बट ये चीज आप याद करो कि आज आप जिस इंस्टीट्यूट में खड़े हो और हम एज एन इंडिविजुअल
आपसे जो बात कर रहा है, इन ऑर्डर टू बिकम अ फार्मासिस्ट यू नीड सर्टन स्किल्स। आपके पास कुछ क्वालिटी होना पड़ता है, और वो क्वालिटी क्या है? बोथ यू हैव टू थिंक लाइक एन इंजीनियर एंड यू ऑल्सो हैव टू थिंक लाइक अ डॉक्टर। आपके पास दोनों क्वालिटी चाहिए। ऐसा मत सोचना कि फार्मेसी है, ये है, वो है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ जोक, इट इज अ बिग प्रोफेशन। और एवरी स्टूडेंट, अभी आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज चलेगी, क्योंकि आपको सोसाइटी वही चीज दिखाता है। क्या चीज? हाउ टू अर्न मनी। अल्टीमेट तो यही है, आपके दिमाग में यही चल रहा है। हाउ टू बिकम वेल्दी, हाउ विल आई बिकम रिच, चल रहा है। स्टूडेंट्स के दिमाग में यही है। उसके पास ये गाड़ी है तो हमको गाड़ी लेना है, कल के दिन में माँ बाप के लिए घर बनाना है, ये करना है। डिफरेंट फ्यूचर्स के बारे में आप प्लान कर रहे हो, और अल्टीमेट आपके दिमाग में ये रहता है कि आई वॉन्ट टू बिकम रिच, आई वॉन्ट टू बिकम वेल्दी। और आपको हम अश्योर करता है, भरोसा दिलाता है कि अगर बाई चांस इफ यू हैपन टू थिंक अबाउट फार्मेसी, अगर आप फार्मेसी बनने का सोचें तो आप वो सब चीज अचीव कर सकते हो जिस चीज का आप ड्रीम कर रहे हो। और ये सब चीज कम पैसे में अचीव होगा, विदाउट रनिंग इनटू अ रैट रेस। एक जो रेस चल रहा है, लाइफ इज अ रेस। आई हैव टोल्ड ऑल माय स्टूडेंट्स, अगर नहीं भागोगे तो पीछे छूट जाओगे। ये किसी हद तक सही है, इट्स अ ट्रू थिंग। एंड टुडे व्हाट आई वांट टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स, एक चीज आप सुने होंगे, लक। सुने हो ना? सबने सुने हो लक। व्हाट इज दिस लक? क्या लक जरूरत होता है? क्या लक का कोई कनेक्शन है वेल्थ के साथ, पैसा के साथ? आई वांट टू टेल यू दैट। आप ये समझ के रखो कि मेरे हिसाब से हमको क्या लगता है पर्सनली। आई थिंक इन ऑर्डर टू बी वेल्दी, कोई चीज अचीव करने के लिए लाइफ में अपने आप को बनाना पड़ता है। यू हैव टू मेक योरसेल्फ, यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के बस इंजीनियर कर रहे, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। इंजीनियर किया हुआ है लेकिन घर में बैठा है, डॉक्टर किया हुआ है लेकिन फेमस ही नहीं है, अभी तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? हो सकता है वो लक के ऊपर फेवर करके अपना करियर को चूज किया। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू, इट इज फॉर ऑल ऑफ यू, वेदर इट इज द टीचर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, वेदर यू एज ए स्टूडेंट, और या नहीं तो कोई डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं से आप आए हो, इस चीज को सुनो कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लक। 4 टाइप के लक होते हैं। हमेशा आप सुनेंगे वो लकी था, अरे लक फेवर कर लिया तो कुछ भी हो सकता है लाइफ, पैसा भी कमा लेंगे, ये भी कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लक। फर्स्ट है जिसको बोलते हैं ब्लाइंड लक, अंधा लक, जो अचानक से कभी कुछ भी लकी हो जाता है। अचानक से आपको कुछ मिल गया, मेहनत किया नहीं, आप लकी हो गए, उसको बोलते हैं ब्लाइंड लक। एक लक होता है आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो हर कुछ करने का कोशिश करेगा। वो घर में भी काम कर रहा है, दुकान भी खोल के रखा है, ये भी कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है। वो ये ट्राई करने का कोशिश कर रहा है कि कहीं से भी मेरे को लक फेवर करे। एक ये टाइप का लक हुआ जहां आप एक धूल जो उड़ता है उसमें से आप कोई चीज उठाने का कोशिश कर रहे हैं। When a dust, जब एक हवा बहा और वहां से धूल उड़ा, उसी तरीके से आप अपने लक को फाइंड करने के लिए ट्राई करें। इंजीनियर करने से ठीक होगा? नहीं नहीं नहीं। एमबीबीएस ठीक है? नहीं 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 नहीं, एमबीबीएस में बहुत पैसा लगता है, उससे अच्छा चार्टर अकाउंटेंट बन जाए। मतलब आप क्या कोशिश करने का ट्राई कर रहे हो कि सोसाइटी आपको जो दिखाने का चाह रहा है आप वो करने के लिए कोशिश करो। तो ये जो 2 लक है, इससे आप कभी वेल्दी नहीं बनोगे, ये चीज याद रखो, इससे आपको वेल्थ नहीं मिलने वाला। और तीसरा लक होता है जो आप अपने परसिस्टेंस से, हार्ड वर्क से, मेहनत से अचीव करने के लिए ट्राई करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक इंसान है
स्कूबा डाइविंग के बारे में पता है, सुने हो ना, कि समुंदर के अंदर डाइविंग करना। स्कूबा डाइविंग एक क्वालिटी है, वो आप अचीव करते हो कंटिन्यूअसली समुंदर के अंदर घुस के। बार बार आप जा रहे हो, आज 50 फीट अंदर गया, कल 100 फीट अंदर जाओगे, परसों 200 फीट अंदर जाओगे, और अपने परसिस्टेंट बार बार एक ही काम करके और अपने हार्ड वर्क से आप कैसे लकी होते, आपको वो आदत है, आप एक स्कूबा डाइवर है। और दूसरा आदमी है जिसको ब्लाइंड लक ने फेवर किया, अचानक से उसको पता चला कि समुंदर के अंदर इस जगह क्या है, ट्रेजर है, सोना है, उसको पता चला। और वो आदमी क्या करेगा, वो जो स्कूबा डाइविंग जिसको आता है उसके पास जाके बोलेगा कि आप मेरे लिए वो ट्रेजर को हंट कर। तो ये हुआ थर्ड लक। थर्ड लक आपको मिल रहा है कहां से, परसिस्टेंस से और हार्ड वर्क से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लक, अगर मार्क जुकरबर्ग, आज मार्क जुकरबर्ग है, एलन मस्क है, तो उसका रीजन है क्योंकि ये लोग ऐसे इंसान है जिसके पास लक खुद दौड़ गया। सो हाउ कैन यू डू दैट, उसको अचीव कैसे कर सकते हो आप? वो आप अचीव करते हो स्किल से, स्किल डेवलपमेंट से, अपने आप में स्किल को डेवलप करके। फॉर एन एग्जाम्पल, आज जितने भी इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी आप कोचिंग से या कहीं से आप आ रहे हो, या स्कूल में आप खुद सोचो एज ए स्टूडेंट, आपको कब पढ़ाया गया कि पैसा कैसे कमाते? Did they teach you? No. None of the education is going to teach you how you are going to be wealthy. They only teach you how to become a robot. They only teach you how to think like your own teacher. आपका टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, आप उसी की तरह सोचने वाले बन जाते हो। But that is not going to make an Elon Musk. उस तरीके से आप ना तो लाइफ में कुछ कर पाओगे, ना बड़ा हो पाओगे। So, in order to be wealthy, मेरा एग्जाम्पल, हम आपको खुद एक एग्जाम्पल कोट करेंगे। इफ आई थिंक लाइक दैट, मेरे को ऐसा, इट्स माई थिंकिंग, ऐसा नहीं कि हम आपको बूस्ट कर रहे हैं, ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरे लाइफ से सब नौकरी वोकरी सब चला गया, एवरीथिंग गोस, आई बिलीव कि अगर हम इस दुनिया के कोई भी ऐसा जगह में जहाँ इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा बात करने वाला जगह मिल जाए मेरे को, और हम पूरा बैंकक्रप्ट हो जाए, मेरे के पास कुछ नहीं है अब पैसा, सब नौकरी चला गया, बिजनेस बंद, सब बंद हो गया, लेकिन अगर हम ऐसा जगह में चला जाए जहाँ हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा बात कर सकता है, 5-10 साल के अंदर में फिर से हम पैसा वाला बन जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बाय डेवलपिंग योर स्किल। आपका जो स्किल है, और फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है, हम आपको शुरू में बता दिए, इसमें आपको 2 दिमाग चाहिए। आप इसको मार्केटिंग समझो या इस इंस्टीट्यूट में आपको वेलकम करना चाहता है, आप ये समझो, डिपेंड्स अपॉन यू। बट इफ यू वांट टू बिकम अ फार्मासिस्ट, देयर आर स्किल्स नीडेड। और कैसा स्किल चाहिए? ऐसा दिमाग जो डॉक्टर की तरह सोच सके कि बीमारी है तो इसका इलाज क्या होगा, इसको किस तरीके से इलाज किया जाएगा, ये भी दिमाग चाहिए। और साथों साथ एक इंजीनियर की तरह इस बीमारी का इलाज, जो टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, इसको किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, उसके लिए एक इंजीनियरिंग दिमाग बहुत जरूरी है। सो यू थिंक अबाउट इट।